जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? जी सर। चलें, अच्छी बात है जी, गुड। बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछें, शाबाश। कोई लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें। हम लोग लास्ट टाइम बाइनरी सर्च के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाइनरी सर्च का प्रोसेस क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसकी डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो करके देखी, उसको रन करने की कोशिश की, उसको देखा कि कैसे हमारे पास जो है आपके कैरे को या आपके सेट ऑफ नंबर्स को या डाटा को कैसे डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। तो हमने देखा कि हमें मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है अपने डाटा का। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद we firstly compared our target value with the midpoint value. So if we find the target value greater than midpoint value, तो हम लोग अपने मिड पॉइंट से राइट साइड पर चले जाते हैं। और अगर हमें पता चलता है जी कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो मिड पॉइंट वैल्यू से लेस है, तो हम लोग मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड पर चले जाते हैं। और देन हम फिर से जो साइड हमारे पास आती है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, हम उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर्स, यूजिंग सबस्क्रिप्ट वैल्यूज। उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद देन अगेन वी कंपेयर आवर वैल्यू विद आवर टारगेट वैल्यू विद मिड पॉइंट वैल्यू। और वहां से फिर हम फाइंड करते हैं कि मिड पॉइंट वैल्यू से हमारी वैल्यू जो है वो छोटी है या बड़ी है। उसके हिसाब से वो मूव फॉरवर्ड। देन अगेन मिड पॉइंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड सो ऑन। तो बाइनरी सर्च के बारे में बेटा आप लोगों ने देखा, या हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डाटा एलिमेंट्स हैं, डाटा आइटम्स हैं, वैल्यूज हैं, जो भी आपका दिल कहता है आप उसको कह सकते हैं, शुड बी सॉर्टेड। सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड होने के बाद जो है वो आप लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने बेटा देखा था कि सर्च क्या होती है। उस सर्च के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि आप लोगों का डाटा सर्च किया जाता है। आप गूगल पर सर्चिंग करते हैं। दैट सर्चिंग इज आल्सो बिलोंग्स टू दिस सर्चिंग। उसके अंदर भी लेकिन होता क्या है कि वो सर्चिंग जो है वो किस लेवल की है, वो सर्च जो है वो किस लेवल की है, उसके हिसाब से फिर एल्गोरिदम्स बनते हैं। एल्गोरिदम से मुराद ये है कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसको फिर फॉलो करते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशंस की जाती हैं। और उन इम्प्लीमेंटेशंस को फिर जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वी आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग ऑफ सर्चिंग एनीथिंग ऑन द गूगल यूजिंग गूगल। इसी तरह हम अपनी हार्ड डिस्क में फाइंड करते हैं, इसी तरह हम अपनी बुक्स में फाइंड करते हैं, इसी तरह हम लोग अपने जो सामान का बैग होता है उसमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ से कुछ मिल जाए। अदरवाइज मैन्युअली तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे देयर आर मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक का एक सर्वर है जहां पर आप सब लोगों की प्रोफाइल्स जो हैं वो बनी पड़ी हैं, वहां पर सेव हैं। डेटाबेस सर्वर है, आप सब लोगों का डाटा वहां पर सेव होता है। तो जब यू ट्राई टू लॉग इन देयर, जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के ओके करते हैं तो देखें वो डायरेक्टली आपके आपकी अगेंस्ट प्रोफाइल पे थोड़ी जाता है। बैकएंड में पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है कि वो
एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर्स पड़े हैं, उनमें से ट्रैवर्स किया जाएगा, वो देखा जाएगा कि ये किसके साथ मैचिंग है, और जिसके साथ यूजर ने पासवर्ड मैच करता है उसकी प्रोफाइल लोड कर दी जाती है। और तो वो प्रोफाइल आप लोग देखते हैं, आपकी जो टाइमलाइन है वो आपके सामने ओपन हो जाती है, आप उसको देखते हैं, आपकी पोस्ट जो हैं वो वहां पर स्टोर होती हैं, वहां से आ जाती हैं। आप लोग देखें कि दुनिया में कितने लोग जो है वो फेसबुक यूज करते हैं, और सारी दुनिया का डाटा उनके पास सेव है, और सारी दुनिया का डाटा उनके पास सेव है, तो कभी भी आपके पास ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास किसी और का डाटा आना शुरू हो गया आपकी टाइमलाइन के ऊपर, आपकी टाइमलाइन पर किसी और का डाटा आना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स के हाउ एफिशिएंटली दे ऑर्गेनाइज, हाउ एफिशिएंटली देयर सर्वर, they organized डाटा ऑफ देयर यूजर्स, डाटा ऑफ द जो भी लोग फेसबुक को यूज करते हैं। तो देखें कंसेप्ट जो है वो मैं जिस तरफ बेसिकली आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर फिर हमारे पास सर्चिंग भी हो रही है। अब वो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट, हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, स्टैक है, क्यू है, एंड सो ऑन, डिफरेंट चीजें। तो मैं आप लोगों को बेसिकली उस तरफ लेके जा रहा था। और बहुत अच्छी बात है जी कि आप लोगों ने ढूंढा, आप लोगों ने सर्च किया कि बाइनरी एल्गोरिथम या बाइनरी सर्च की एग्जांपल कौन सी है, लीनियर सर्च की एग्जांपल कौन सी है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो आपको समझ भी आई होगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा, और उससे आपको ये भी समझ आई होगी कि बाइनरी सर्च जो है वो कैसे काम करती है। तो ये तो थोड़ा सा हम लोगों ने रिवाइज किया जी, इंट्रोडक्शन किया है लास्ट लेक्चर का, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टैक एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टैक जो है ये क्या होता है और इसकी क्या एप्लीकेशन है। ये डायग्राम जो है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये डायग्राम आपको याद होने से मुराद ये है कि हमने इसको फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था, शुरू में देखा था हम लोगों ने, स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर कितनी टाइप्स के होते हैं। हमने उसमें देखा था कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, रियल, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास लीनियर आ जाता है और नॉन लीनियर आ जाता है। लीनियर में जस्ट लाइक एन एरे, एक पॉइंट से आगे को मूव करते जाना है एक साइड पे, एक डायरेक्शन में। जिसमें एरेज हैं, एरेज के साथ हम फेमिलियर हैं और बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो गए हैं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी हमने इसको देखा था, बल्कि लास्ट सेमेस्टर में तो प्रॉपर हम लोग इसकी कोडिंग कर रहे थे। इस सेमेस्टर में हम लोग जो है वो इसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज आ रही है हम उसका एल्गोरिथम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो एल्गोरिथम्स है, तो एल्गोरिथम्स को आप लोगों ने खुद से उसको कोड में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम भी आपको दिया गया था, उसका एल्गोरिथम भी आपको प्रोवाइड किया गया था। तो उसका एल्गोरिथम भी आप लोगों ने उसको कोड में कन्वर्ट करना है, और इस वीक के अंदर आप लोगों ने उसके कोड को कन्वर्ट करना है, एल्गोरिथम को कन्वर्ट करना है इनटू लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम। और लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम से मुराद कि हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ते हैं या हमें सी प्लस प्लस के बारे में जानते हैं, देन यू कैन convert that algorithm into your C++ code. So नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग सबसे एरे को हम लोग जानते हैं, पढ़ भी लिया हम लोगों ने। स्टैक की तरफ हम लोगों ने जाना है। तो स्टैक के बारे में आप लोगों को बेटा याद होगा कि स्टैक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी जब हम लोग इन इन डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे शुरू में इंट्रोडक्टरी लेवल पर। तो हमने देखा था कि स्टैक के बारे में कहा जाता है कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लास्ट इन फर्स्ट आउट की एक एग्जांपल, ग्राफिकल एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है पुश एंड पॉप। ये आप लोगों के पास एक जार जार बनाया हुआ है, या आप लोग देख लें कि हमारे पास कोई बकेट टाइप चीज बनाई हुई है, उसके अंदर हम लोग
ये सामान रखते जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर सामान प्लेस करते जाएंगे। जस्ट लाइक कि मैं अभी, आप ये पुश एंड पॉप को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें, मैं यहाँ पर एक और प्लेट रख देता हूँ, यहाँ पर एक और प्लेट रख देता हूँ, यहाँ पर एक और प्लेट रख देता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो सेकंड वन है बॉटम से, ये जिसको मैं अभी साइन कर रहा हूँ, एनोटेट कर रहा हूँ, इसको निकालना, इसको कैसे निकालेंगे यहाँ से, अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ गई है तो कैसे निकालेंगे? सर पहले स्टार्ट वाले निकालेंगे फिर ये निकलेगा। पहले आप लोग ऊपर से इसको निकालेंगे ना, इसको आप पहले बाई निकालेंगे, देन आप इसको बाई निकालेंगे, देन आप इस मीन्स के लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस वजह से इसको लीफो कहा जाता है। ये देखेंगे, ये जब से हब से लास्ट पे इन हुई थी ये वाली, ठीक है, ये सबसे लास्ट पे इन हुई थी, तो ये सबसे पहले आउट हो रही है। ठीक है, बेसिकली इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना सबसे लाजमी है अगर आप स्टैक को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता जाएगा, ये हमारे पास जो प्लेट है ये बाहर आ जाएगी, ये वन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर सो on, इस तरह आता है तो क्या होगा, तो एट द एंड जाके मेरे पास ये जिसको हमें निकालना है वो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है कि देयर इज ओनली वन एंड, देयर इज ओनली वन एंड। वो वन एंड कौन सा है, दोबारा से इसको देखते हैं। देयर इज ओनली वन एंड, ये सिर्फ एक ही यहाँ पर एंड हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास एक ही रास्ता है। उसी रास्ते को फॉलो करते हुए हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए कोई चीज वहां से हमें निकाल लेनी है। अगर एक एंड नहीं होता, दो एंड्स होते, तो फिर तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लास्ट इन फर्स्ट आउट को सुनते हुए मेरे माइंड में फौरन से ये बात बननी चाहिए, मेरे माइंड में फौरन से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि देयर इज ओनली वन एंड। वहां पर हमारे पास कोई भी चीज है, जैसे आप लोगों के पास, अगर हम लोग अपने कपड़ों के बैग की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने नीचे कपड़े रखे होते हैं, ऊपर तक उसको भर लेते हैं, तो अगर नीचे से हमें कोई चीज निकालनी है एफिशिएंटली, एफिशिएंटली निकालनी है तो, अदरवाइज तो देसी तरीके के साथ तो आप नीचे से जो है ना जी, वो अपना हाथ डाल के कुछ भी निकाल लेंगे, लेकिन ऊपर वालों की ऐसी की तैसी फेर देंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग एफिशिएंटली, जो प्रॉपर एक मैनेज वे है, एक ऑर्गेनाइज तरीकाकार है, उसके मुताबिक तो फिर यही होता है ना कि बैग के ऊपर हमारे पास जो चीजें पड़ी होती हैं वो कपड़े हम निकाल के साइड पे रखते हैं, फिर नीचे से जो हमने शर्ट वगैरह निकालनी है वो निकालते हैं, देन हम लोग, इसी तरह हमारा स्कूल बैग होता है। ठीक है जी, इसी तरह हमारी दूसरी चीजें जो आजकल यूज कर रहे हैं हम लोग। सो तो जैसे ही स्टैक की बात आएगी, जैसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात आएगी बेटा, तो आपके माइंड में फौरन से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि देयर इज ओनली वन एंड, एंड इफ यू वांट टू डिलीट वन आइटम, वन वैल्यू, वन एलिमेंट, then you have to remove, then you have to delete all of the elements जो कि उस एलिमेंट से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके टारगेट एलिमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही एंड है। हमें इस सेकंड वन को निकालने के लिए यहाँ से ऊपर वाली दोनों प्लेट्स को, या दोनों ट्रेस को, या दोनों पॉइंट्स को, तो दोनों लाइन लगी हुई हैं, इनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव ये तो नहीं है कि हम लोग जो है डस्टर लें उसके साथ रिमूव कर दें, साफ कर दें इसको, या हम लोग हाथ के साथ, नहीं, ऐसा नहीं। रिमूव करने से हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो निकालने से मुराद, जब हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं, तो जब टेक्निकल की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। डाटा को इंसर्ट किया जाता है, डाटा को डिलीट किया जाता है टेक्निकली। सो सेकंड पॉइंट देख, फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इस बात के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको करने की कोशिश की। होप सो कि आपको इस बात में कंफ्यूजन नहीं होगी व्हाई दिस इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। वी ऑल एफिशिएंटली डिस्कस्ड टू ईच अदर के ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इंशाल्लाह ताला इसको फिर से
डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चन पूछने पर कि क्या होता है। Second point is a list of elements in which an element is inserted or deleted only at one end called top. List of elements in which an element is inserted or deleted only at one end called top. क्या मतलब बना इसका? मैंने आप लोगों के लिए 2 टाइम्स पढ़ा है दैट कि अगर आप लोग गौर के साथ सुन रहे हैं तो आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। चले नहीं भी सुन रहे आप लोग, कोई कुछ सेकंड्स के लिए इंसान की जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। अगर आप लोग नहीं भी सुन रहे तो आप लोग देख तो रहे हैं ना स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब बन रहा है। सर ये सेकंड लाइन का, हाँ जी, सेकंड पॉइंट जो है सर इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट हम एक ही एंड से कर सकते हैं, टॉप से। हाँ जी, ऊपर से जो करना है। हाँ जी, टॉप का मतलब बेटा ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड टॉप। ठीक है जी, मींस के ये जो पॉइंट है इसका नाम ही हमने रख दिया टॉप। तो टेक्निकली जब भी स्टैक की बात आएगी ना तो आप लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी कि टॉप एक इम्प्लीमेंटेशन बन जाती है उसकी, टॉप एक एप्लीकेशन बन जाती है जी के हम लोग टॉप से डाटा को रखना शुरू करेंगे और फिर टॉप से निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि एक ही एंड है, उसका नाम रख दिया टॉप। तो जब भी स्टैक की बात करेंगे तो टॉप इज वन ऑफ द वेरी वेरी फैमिलियर वर्ड। तो वेरी फैमिलियर क्यों है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके एल्गोरिदम लिखते हैं, तो हम लोग जिस वेरिएबल के थ्रू हम लोग अपने अपने स्टैक की पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं कि किस पोजीशन में वैल्यू जाएगी, किस पोजीशन में वैल्यू रखनी है, उस पोजीशन को हम लोग टॉप के वेरिएबल के साथ कंट्रोल करते हैं, उसका नाम टॉप रखा जाता है। तो ये हमारे पास जो टॉप का वर्ड है या टॉप का हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वेरिएबल होगा, इसका रोल क्या है। इसका रोल ये है कि इट कंट्रोल्स द पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फॉर अ मोमेंट अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास बिल्कुल खाली है, ये बैग जो बना हुआ है ये बैग बिल्कुल खाली है, तो टॉप किधर एग्जिस्ट करेगा, आप बताएं मुझे। तो टॉप की पोजीशन कौन सी होगी अगर ये बैग बिल्कुल खाली है? जी शिराज शाजी हैं या नहीं है? जी बेटा कोमल बीबी, जी जाइम अली, अगर ये बैग बिल्कुल खाली है देन टॉप की पोजीशन कौन सी होगी? खाली है ना ये बैग बिल्कुल, कुछ तो बताने की कोशिश। बॉटम। बॉटम पे, वेरी गुड। ये टॉप जो है अगर ये बिल्कुल खाली है तो ये बैग अगर बिल्कुल खाली है तो टॉप इस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है यहां। तो जब आप लोग यहाँ पर प्लेट प्लेस कर देंगे, रख देंगे, तो डेफिनेटली अब आप जो है वो टॉप इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप यहाँ पर एक प्लेट रख देंगे, टॉप की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर अपनी प्लेट प्लेस कर देंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो टॉप टॉप से मुराद ये नहीं है कि उसने सिर्फ टॉप की वैल्यू या टॉप की पोजीशन हमेशा यही रहनी, नहीं। टेक्निकली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टॉप विल हेल्प टू प्लेस एन एलिमेंट, ठीक है जी। टॉप हमारे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेरिएबल होगा हमारे एल्गोरिथम के अंदर जो कि हमारी करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हियर यू कैन प्लेस योर एलिमेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास ये 3 बिट्स आ गई हैं तो नाउ टॉप रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट, नाउ तो फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे टॉप रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट। सो अगर हम लोग अपनी इस गिवन एग्जांपल जो कि ग्राफिकली हमारे पास फिगर दी गई है यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम लोग यहाँ देख के आइडिया कर सकते हैं कि 2 और 3 प्लेट्स कैन बी प्लेस देयर। तो टॉप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोजीशन को, क्योंकि हमारे पास अब नेक्स्ट यहाँ पर आनी है हमारे पास। जी फॉलो किया बेटा सबने? सो अगर आप कोई डाटा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने से मुराद होता है इंसर्ट करना।
ठीक है जी। उन्होंने अपनी वर्डिंग में आसान लफ्जों में लिखने की कोशिश की है, लेकिन ऐड से समटाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट टू ऐड द ऐड मतलब के एडिशन हो रही है, समेशन हो रहा है, आप लोग सम कर रहे हैं वैल्यूज का। The technical term is to insert data into stack means you are going to push a value, you are going to push and a data item, you are going to push an element into your stack. तो पुश का जो वर्ड है जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू इनटू स्टैक। मैं आप लोगों से कहता हूँ जी कि पुश कर दें फलानी वैल्यू स्टैक में, तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू इंसर्ट करनी है इनटू स्टैक। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्टैक। पुश पॉप, पुश का मतलब डाटा को इंसर्ट करना और पॉप का मतलब डाटा को डिलीट करना। ठीक है जी, डाटा को आपको डाटा एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म्स जो है, पुश मींस इंसर्शन है, पॉप मींस डिलीशन है। तो अभी हम लोग इस पुश को देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है टू ऐड और to push an item to the stack, it must be placed on the top of the stack. अच्छा, समटाइम इस सेंटेंस को पढ़ के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कंफ्यूज होंगे, हम लोग बेटा ये कंफ्यूज होंगे कि उसने कहा जी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। तो हाउ यू कैन प्लेस ऑलवेज, हाउ यू कैन प्लेस एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। आपके पास पूरा बैग खाली है, आपके पास पूरा कह लें जी के डाटा स्ट्रक्चर खाली है, तो आप टॉप पे वैल्यू रख दें, बाकी नीचे, बाकी कैसे आप चीजें रख लेंगे जी? नीचे तो स्पेस ही सारी की सारी अवेलेबल है। अगर आप टॉप पे कोई चीज प्लेस कर देंगे तो नीचे वाली तो सारी जगह ही जो है वो आप लोगों के पास जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे बाद में? फिर तो आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। तो इट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक से मुराद ये है कि टॉप की जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो इस पोजीशन को आप लोगों के पास मैनेज कर रहा है। फिर वो ऑटोमेटिकली टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, टॉप इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो दैट्स वाई उसने कहा कि टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक मीन ये नहीं, टॉप ऑफ द स्टैक मीन्स एनी वेरिएबल, आप एनी वेरिएबल कर लें दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पोजीशन, दैट रिप्रेजेंटिंग दिस पोजीशन। ठीक है जी, दैट रिप्रेजेंटिंग दिस पोजीशन। आपसे कहा जाता है कि देखें बैग में कितनी जगह अवेलेबल है, इसमें कितना कितनी बुक्स आ सकती हैं, कितने हमारे पास जो है जी और फर्दर सूट या ड्रेसेस रखे जा सकते हैं। आपका माइंड कहता है इसमें 3 ड्रेसेस रखे जा सकते हैं, इसमें 5 बुक्स आ सकती हैं। कैसे पता है आपको? बाकी नीचे वाली, डेफिनेटली आपका माइंड कैलकुलेशन कर रहा है ना, आपका माइंड कैलकुलेशन कर रहा है। आप कह रहे हैं जी 3 की आ सकती है, फिर थोड़ी देर के बाद आपका क्लास वालों पूछता है भाई आप कितनी बुक्स रखने की प्लेस है, स्पेस अवेलेबल? आप कह जी कि 2। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन हुई है और आपने कैलकुलेशन के साथ अपने टॉप की वैल्यू को चेंज कर लिया है। फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं कर रहे हैं? कुछ तो बताएं। सो रहे हैं सारे लोग? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हमारे पास बेटा है टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ये वही बात है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं और हमने बार बार इसको डिस्कस किया। तो पॉप से मतलब ये होता है जी आप लोगों के पास के वैल्यू को निकालना है, वहां से डिलीट करना है। तो डेफिनेटली अब आप लोग यहाँ पर जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो टॉप की वैल्यू है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टॉप की वैल्यू है वो ये है। डाटा निकलना यहां से शुरू होना है, यहां से, मतलब टॉप -1 से। सही है जी कि नहीं? सही कह रहा मैं? टॉप -1 से डाटा निकलना शुरू होगा ना, यहां से डाटा प्लेस निकलना है ना हमारे पास। टॉप की वैल्यू इस वक्त टॉप रिप्रेजेंटिंग दिस वन। डाटा पॉप होना है तो ये पॉप होनी है जो प्लेट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये जो लाइन आपको लगी नजर आ रही है। तो ये बेसिकली यहाँ से उठाया जाएगा और वो कहां से उठाया जाएगा? किस लोकेशन से उठाया जाएगा? टॉप -1 से।
टॉप जिस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे एक पोजीशन नीचे से, ठीक है जी। देन यू पुश डाटा एलिमेंट इनटू स्टैक, और फिर बाद में अगर आप उसको वहां से डिलीट करना चाहते हैं, यू हैव टू पॉप दैट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जब आप पॉप करेंगे, तो जब हम लोग पॉप का फंक्शन लिखेंगे स्टैक का, जब हम स्टैक का पॉप का फंक्शन लिखेंगे तो उसका पॉप करने का मतलब ये होगा कि वहां से हमें एक डाटा एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है। और डाटा एलिमेंट डिलीट करने से मुराद हम लोग ऑलवेज जानते हैं कि हम लोग वहां से कैसे मेमोरी में से डाटा एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। डाटा एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया जाएगा, टॉप की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। जब टॉप की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, दैट मीन्स कि यू कैन प्लेस एन एलिमेंट कहाँ, जहां इस वक्त टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लास्ट पॉइंट, thus the last element that is pushed into the stack is the first element to be popped out of the stack। ठीक है जी। और ये सबसे मुश्किल बात कही है इसने। आप बताएंगे ये मुश्किल बात है, मेरी समझ से बाहर है, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब ये है कि जो हमने इंसर्ट किया था सबसे लास्ट पे एलिमेंट, उसको ही सबसे पहले हम पॉप करते हैं। तो इसका मतलब उम्मे अमन क्या बना फिर? लास्ट इन फर्स्ट तो आउट इसका बना ना मतलब, इसका मतलब? यस सर। लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो महानूर बेटा, इसका मतलब बना लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी राबिया बेटा, इसका क्या मतलब बना है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड। और मेरे ख्याल से किरण शहजादी को भी समझ आ गई है, जईम अली को भी समझ आ गई है, और मेरे ख्याल से रोहा जैनब ने भी फॉलो कर लिया, तुबा शबीर ने भी कर लिया, राबिया अकबर ने भी कर लिया, और हाफिजा कशफ इलियास ने, किंजा आलमगीर, रीबा फातिमा, महरूफ शाहजी, मोहम्मद उस्मान, और कुरतुलैन, और फातिमा जफर, महविश सरवर, ईमान तारिक। तो ये हमारे पास क्या है जी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसको कहते हैं, तो फौरन से मेरा माइंड कहता है स्टैक को कहते हैं। मुझे कोई कहेगा यार इसको लास्ट, यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट की इम्प्लीमेंटेशन है, तो फौरन से मेरा माइंड काम करना शुरू करेगा, अच्छा वेरी गुड, यहाँ तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन बेटा क्या है, वो हम लोगों ने इसको कोशिश की जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग इसको नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएंगी, हम लोग इसको करके देखेंगे। डिफरेंट हमारे पास प्री फिक्स, इन फिक्स, पोस्ट फिक्स की एक्सप्रेशन आनी है, हम लोगों ने उनको पुश करना है, पॉप करना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछें। These are various types of stacks: stacks of coins, stacks of trays, stacks of boxes, stacks of books। तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे कि अगर मुझे ये सेकंड वाली बुक जो है उसको प्लेस यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ से मुझे सेकंड वाली बुक को रिमूव करने के लिए एक पहले ये रिमूव करनी पड़ेगी, देन ये, फिर देन ये, और देन ये। इसी तरह ट्रेस के अंदर, इसी तरह कॉइन्स के अंदर, इसी तरह बुक्स के अंदर। वैसे देसी तरीका तो और होता है ना, देसी तरीका तो एफिशिएंट वे नहीं होता। देसी तरीके में नुकसान के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को वो क्या कह रहा है जी, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक। ठीक है जी, जो हमारे पास वहां पर पड़ा हुआ है उसको रिमूव करना है, जो सबसे टॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जो सबसे टॉप पर पड़ा हुआ है उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना है। ये बातें वही हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए थे, जब हम लोग बेसिक लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे स्टैक्स पढ़ रहे थे, और अब भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट्स एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड, दैट इज नोन एज टॉप, TOP। पोस्टपोन्ड डिसीजंस, यहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये जो पोस्टपोन्ड डिसीजंस की एग्जांपल दी है, ये बेसिकली स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को समझाने के लिए उन्होंने की हुई है। हम इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ जी कि प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट बी पे काम करना पड़ गया, प्रोजेक्ट ए को रख दिया, प्रोजेक्ट बी पे शुरू कर दिया, फिर प्रोजेक्ट बी को निकाल के शुरू कर दिया, फिर प्रोजेक्ट सी पे काम शुरू किया, फिर प्रोजेक्ट डी पे काम शुरू किया, एंड सो ऑन।
तो हम उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड बाद में फिर हम लोग जो है इस डायग्राम को देखेंगे, वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बनाई हुई है, और ये तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी को फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्सिटी को भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं जी कि वो क्या करती है। लेकिन खैर, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको समझेंगे कि वो क्या है जी। पोस्टपोन्ड डिसीजंस। डिसीजंस पोस्टपोन से मुराद ये है, यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी प्रोजेक्ट बी की जरूरत पड़ गई है, और प्रोजेक्ट बी पे काम कर रहे थे तो प्रोजेक्ट सी की जरूरत पड़ गई है, एंड सो ऑन। देखते हैं कि क्या कह रहा है जी वो यहाँ पर। Stacks are frequently used to indicate the order of the processing of data when certain steps of the processing must be postponed until other conditions are fulfilled. कहते हैं जी when certain steps of the processing must be postponed until other conditions are fulfilled, इसका मतलब ये है कि आप एक टास्क पर काम कर रहे हैं और उस टास्क को फुलफिल करने के लिए आपको किसी दूसरे टास्क की जरूरत है। आप एक टास्क को फुलफिल कर रहे हैं, उस टास्क को फुलफिल करने के लिए आपको किसी दूसरे टास्क की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है जी। आप एक प्रोग्राम लिख रहे थे, उस प्रोग्राम के अंदर आपको याद आया कि यहाँ पर तो मैंने जो है जी एक फंक्शन बनाना था। आप उस प्रोग्राम को वहीं पर छोड़ते हैं, आप उसकी कोडिंग करते छोड़ते हैं, और देन आप लोग जो है उस फंक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं कि जब तक वो फंक्शन नहीं बनेगा, आप उस फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तब तक तो आप काम नहीं कर सकते। आप लोग जो है जी के अपने अपनी रूटीन लाइफ की जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं आप उनको देख लें। ठीक है, आप अपनी रूटीन लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं आप उनको देख लें, तो हमारी एक चीज जो है वो दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। सो सपोज वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट ए, while working we need working on project B in order to complete the project A। तो इंग्लिश यहाँ पर जो लिखी है ना उन्होंने, वो इंग्लिश जरा मेरे जैसी है, लेकिन आप इस इंग्लिश से परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो कह रहा है जी कि जब हम लोग प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहे थे ना, कंप्लीट प्रोजेक्ट ए को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट बी की जरूरत पड़ी। प्रोजेक्ट बी को करना जरूर था, प्रोजेक्ट बी को किए बगैर प्रोजेक्ट ए कंप्लीट नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट द कंपोनेंट्स, डू यू हैव एनी फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन? You want your output on a cleared screen. You want to clear your screen. Firstly, you want that your screen should be cleared. Then आपकी आउटपुट वहां पर जो है ना वो डिस्प्ले हो। अब आपके पास तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पर पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लियर स्क्रीन के फंक्शन की डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग तो रैंडमली करते हैं जी, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऐड कर दिया, वो पहले बना हुआ है। प्रोजेक्ट बी जो है या ए आपने काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ए पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट बी की जरूरत है। ठीक है, वो कहते हैं प्रोजेक्ट ए को मैं संभाल लूंगा। कहां संभालेंगे प्रोजेक्ट ए को? देन वी प्लेस द फोल्डर containing the data of A onto a stack and begin to process। हम स्टैक की बात ही नहीं कर रहे, हम प्रोजेक्ट ए को निकालेंगे, इसको नीचे रख देंगे, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट बी नहीं निकलेगा, जब तक प्रोजेक्ट बी कंप्लीट नहीं होगा, देन हाउ कैन यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ए। देन वो कह रहा है जी, however suppose that while processing project B you are working over project B, you are developing a code, you are writing a code for project B, आपको प्रोजेक्ट सी की तरफ जाना पड़ जाता है, एंड द सेम रीजन सिमिलर प्रोसेस आपके पास प्रोजेक्ट डी का आ जाता है। तो फिर प्रोजेक्ट ए रखें, बी रखें, सी रखें, डी पर काम करें, डी कंप्लीट होगा, सी कंप्लीट होगा, फिर बी निकाल के कंप्लीट होगा, एट द एंड जब आप ए पे भी काम कर लेंगे, ए भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो सारा जो स्टैक है वो फ्री हो जाएगा। पहले आपने ए रखा था, फिर आपने उसके ऊपर बी रख दिया, फिर आपने उसके ऊपर सी रख दिया, फिर आपने उसके ऊपर डी रख दिया, डी पर काम कंप्लीट कर लिया, फिर इसका मतलब दैट इज कंप्लीटेड, दैट मीन्स कि वो निकल गया, फिर सी पकड़ा आपने, उस पर काम कंप्लीट कर लिया, फिर बी पकड़ा, उस पर काम कंप्लीट कर लिया, फिर एंड सो ऑन। ऑन द अदर हैंड सपोज वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोसेसिंग ऑफ डी, ऑन द अदर हैंड नहीं, सपोज करते हैं हम, ठीक है जी,
क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल को देखने की कोशिश कर रहे हैं ना जी कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या पुश करते जा रहे हैं, कहाँ हम डाटा फोल्डर में रखते जा रहे हैं। स्टैक मीन्स हम लोग उसको एज ए फोल्डर ले रहे हैं, ठीक है। फोल्डर में हमने डाटा ए का रखा, उसी फोल्डर में हमने डाटा बी का रखा, फिर डाटा सी का रखा, फिर डी का रख दिया, डी पे काम कंप्लीट किया, फिर सी का निकालेंगे, सी पर काम कंप्लीट करेंगे, बल्कि सी का काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सी का काम डिपेंडेंट था डी पर। सी का काम हम कंप्लीट कर सकते हैं, देन सी कंप्लीट हो गया तो बी डिपेंडेंट है सी पर, बी की कंप्लीशन जो है डिपेंडेंट ऑन सी, तो बी कंप्लीट हो जाएगा। तो बी की जो बी जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ए, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ए डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट बी, तो बी कंप्लीट था, बी को यूज करते हुए ए को कंप्लीट कर लिया। तो पुश एंड पॉप करते जा रहे हैं आप। Suppose we are able to complete the processing of D, means that you have completed your project D. The only project we may continue to process is project C. क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो फोकस की बात है दैट इज ओनली प्रोजेक्ट। ओनली प्रोजेक्ट क्यों कहा गया है? ओनली प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया है कि बी और ए पे काम नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बी सी पर डिपेंडेंट है, ए बी पर डिपेंडेंट है। सो और दूसरा स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऊपर सी रखा हुआ है। पहले आप सी को निकाल लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप बी को निकाल लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन आप ए को निकाल लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा जी द ओनली प्रोजेक्ट वी में कंटिन्यू टू प्रोसेस इज प्रोजेक्ट सी विच इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जाहिर सी बात है जी ऊपर पड़ा है। हेंस वी रिमूव सी फ्रॉम द स्टैक एंड कंटिन्यू टू प्रोसेस सी। After completing the process C, we remove B from the stack and continue the process B. Finally, after completing the process of B, we remove the last folder of A from the stack, leaving the stack empty and continue the processing of our original project. When you popped out your project A, then the stack is empty. जब आपने प्रोजेक्ट ए भी पॉप कर लिया है, यहाँ पर उन्होंने जो आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, जब आपने इसको निकाल लिया, पॉप कर लिया, दैट मीन्स के हमारे पास स्टैक इज एम्प्टी नाउ। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट उन्होंने वो डायग्राम दी है, इस डायग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गया हमारे पास। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ बोला करें। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ इंटरेक्शन के साथ ज्यादा लर्निंग होती है। आप मुझे लगता है ना आप लोगों के पास जुबान है, ना आप लोगों के पास हाथ है कि आप टाइप कर सकें, ना आपके पास जुबान है कि आप बोल सकें, या सो रहे हैं तो बोला करें ना बेटा। नहीं बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा। अब आप सामने मेरे नहीं बैठे हुए फिजिकली कि मैं जज कर सकूंगा ये बच्ची जो है ना इसके चेहरे से परेशानी है, ये परेशान है, मुझे आइडिया हो जाए, मैं उसको पूछूं हाँ भाई बेटा आपको क्या समझ नहीं आया। मैं किसी बच्चे से पूछूं, ठीक है, शाह जी को देख के पूछूं शाह जी आप क्यों परेशान है, ठीक है जी, मैं ज़हीम को देख के पूछूं भाई आप क्यों परेशान है, उस्मान को देख के, रमजान को, एंड सो ऑन। लेकिन अब तो आपको बोलना पड़ेगा बेटा, आप बोलेंगे तो मुझे जो है वो आइडिया होगा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब आपसे।